नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के प्राइम टाइम में 3 अहम तरीन ख़बरें आप लोगों के सामने रखूँगा। एक पाकिस्तान की सिंध की ख़बर है जो आजकल हिंदुस्तान और मीडिया में 2 लड़कियां छाई हुई हैं, उनके ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाने को लेकर या फिर उनके अज़बख़ुद इस्लाम कबूल करने को लेकर के। यहाँ तक कि इंडिया से सरकारी सतह पर सुषमा स्वराज ने भी जो है उस पर बयान दिया है और ट्वीट किया है, और वहाँ का मीडिया कुछ और कह रहा है और यहाँ का मीडिया कुछ और कह रहा है, और इसकी छानबीन और इसके हक़ाइक़ क्या है मैं दोनों मीडिया के हवाले से आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा। एक और ख़बर है अमेरिका से, जहाँ पर एक मस्जिद को आग लगाने की कोशिश की गई। दूसरी ख़बर है फ्रांस से, वहाँ भी एक मस्जिद के सामने सूअर का गोश्त और उसका खून और उसका सर रखने की कोशिश की गई है। ये सब इस्लामोफोबिया के असरात हैं। मैं ये सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखूँगा। उससे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहली फुर्सत में सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की वीडियोज़ के अलर्ट्स आपको हासिल होते रहें। और जो अहबाब हमारे लिंक्स व्हाट्सएप के ज़रिए से फेसबुक और सोशल मीडिया में शेयर कर रहे हैं, मैं उनका सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो चैनल को फ़रोग़ देने में हमारी मदद कर रहे हैं और फैलाने में। लेकिन उनसे दरख्वास्त भी करता हूँ कि जो लोग अपनी सोशल मीडिया में वीडियोस को शेयर कर रहे हैं वो हमारे लिंक्स को भी शेयर करें ताकि हमारे चैनल को फ़रोग़ हो सके। और दूसरी बात, जिन लोगों ने अभी तक अपने ख़ानदान के अपने दोस्तों अहबाब के व्हाट्सएप ग्रुप्स नहीं बनाए हैं वो ज़रूर बनाएं ताकि बैक वक्त ये लिंक्स वहाँ शेयर करके लोगों को हक़ाइक़ से वाकिफ़ कराया जा सके। बहरकैफ आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आप जो है हमें हर दिन जो है ताउन से नवाज रहे हैं। तमाम नाज़रीन का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन दरख्वास्त ये करते हैं कि कमेंट्स बॉक्स में जो है दियानतदारी के साथ कमेंट्स करें, गालम गलोच ना करें। बहरकैफ नाज़रीन चलिए चलते हैं। अमेरिका में भी नस्ल परस्त सफ़ेद फार्म ने दहशतगर्दी करते हुए मस्जिद को आग लगा दी और फ़रार हो गया है। नमाजियों ने फ़ौरन आग बुझा दी जिसके बायस कोई नुकसान नहीं हुआ। निजी टीवी चैनल के मुताबिक अमेरिका रियासत कैलिफोर्निया के शहर एस्कंडेडो में वाक़ मस्जिद को नामालूम शख्स ने आग लगा दी। मस्जिद में मौजूद अफराद ने फ़ौरन इक़दामात करते हुए आग बुझाई। आग रात 3:15 बजे लगाई गई। हमले से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मस्जिद का बैरूनी हिस्सा ख़राब हो गया है। दहशतगर्दी का मुलजिम वहाँ से फ़रार हो गया। मुलजिम ने सफ़ेद फार्म नस्ल परस्ती और न्यूजीलैंड हमले से मुताल्लिक़ नोट छोड़ा है। दूसरी खबर है पेरिस से। न्यूजीलैंड सानिया के बाद वहाँ की वज़ीर आज़म जहाँ दुनिया को रवादारी का दर्स दे रही है, वहीं अब जुनूबी मगरबी फ्रांस में मस्जिद की तामीर करने वाले अफराद को इबादतगाह के दरवाजे पर एक सूअर का सर और जानवर का खून मिला है। गुज़िश्ता 1 दहाई से ज़ायद अरसे से यूरोप समेत मगरबी ममालिक में मुसलमानों और उनके इबादतगाहों को मुख्तलिफ तरीक़े से निशाना बनाने का सिलसिला जारी है और ये वाक़या भी इसी सिलसिले की कड़ी लगता है। ब्रेजेरिक के छोटे से टाउन में 2017 में पहली मरतबा मस्जिद की तामीर की तजवीज़ दी गई थी और सख्त मुखालिफत के बावजूद उसे बिलाखिर अक्टूबर 2018 में मंजूर कर लिया गया था। ख्याल रहे कि ये जगह आमतौर पर एक आला किस्म की शराब और फ्रांसीसी अदबी शख्सियत सरानोदी बेजेक के नाम के लिए शोहरत रखती है। इस हवाले से ब्रेजेरिक के डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर चार्ल्स चार्लुइस का कहना है कि ज़ेर तामीर हिस्से के सामने मुलजिमान ने दीवार पर जानवर का खून लगाया और दरवाजे पर एक सूअर का कटा हुआ सर रख दिया। उनका कहना था कि ये वहशाना वाक़या रात गई पेश आया और सुबह कारकुनों के पहुंचने तक कुछ नहीं मिला। ताहम साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस इमारत का मंसूबा मुतनाज़ है। चार्ल्स चार्लुइस ने इस अमल की सख्ती से मजम्मत की जो इजहार राय की आज़ादी को नुकसान पहुंचाए और रियासत और चर्च के अलहदगी के उसूलों के बरक्स हो। साथ ही कम्युनिटी में बाहमी एहतराम का मुतालबा भी किया गया। इस टाउन के मेयर डेनियल गारेक का कहना था कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में पूरे इलाके में पोस्टर लगाए गए थे जिसमें कहा गया था कि ब्रेजेरिक बेरगोड का शहर है, इस्लाम का नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि वाक़या इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये उसी का तसलसल है। वाज़ेह है कि फ्रांस में मजहबी मकामात की बेहुरमती करना जुर्म है जिस पर 7 साल तक कैद की सज़ा है। तो नाज़रीन, न्यूजीलैंड के बाद जो इस्लामोफोबिया का एक नया चेहरा हम लोगों के सामने आया था वो लगता है कि अब धीरे धीरे यूरोपियन के दीगर ममालिक में फैलने लगा है और ये कुछ शरपसंद अनासिर जो गोरे नस्लों की हुकूमत चाहते हैं
وہ لوگ بالخصوص مسلمانوں کے مساجد اور عبادت گاہوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن یہ بات واقعی قابل تعریف ہے کہ جو لوگ حکومتوں پہ ہیں، یورپین ممالک کی حکومتیں اور اقتدار میں جو لوگ ہیں، وہ اس وقت مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور ان سے جو ہے ایک جہتی کی بات کر رہے ہیں اور ان سے جو ہے ہمدردی کی بات کر رہے ہیں۔ بہرکیف یہ خبریں تھی جو آپ تک پہنچانی تھی۔ اور دوسری خبر جو آج اہم ترین خبر ہے وہ خبر ہے پاکستان کی سندھ کی۔ پاکستان کے گھوٹکی علاقے میں 2 ہندو نابالغ بہنوں کو اغوا کر کے زبردستی ان کا مذہب تبدیل کرانے کا الزام 7 لوگوں پر لگا ہے، اور نکاح کرانے کے معاملے میں پولیس نے کارروائی بھی کی ہے۔ اس معاملے میں نکاح خاں سمیت نکاح میں شریک ہونے والے 7 لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، اصل میں معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ سندھ پولیس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ گھوٹکی میں 2 ہندو بہنوں نے اپنی مرضی سے گھر چھوڑا، یہ پہلا بیان تھا، اور اسلام قبول کیا، انہیں کسی نے اغوا نہیں کیا۔ تاہم پولیس نے ان لڑکیوں کے اغوا پر 4 افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا، جس میں لڑکوں کو 18 برس سے کم عمر، یعنی لڑکیوں کو جن کو اغوا کیا گیا کم عمر تسلیم کیا گیا۔ پولیس نے ایک شخص کو گرفتار بھی کیا ہے۔ سندھ پولیس کی جانب سے بیان ضلع گھوٹکی کے شہر ڈہر میں میگھواڑ برادری کی ہندوؤں کی جانب سے احتجاج کے بعد سامنے آیا۔ جمعرات کو ہندو برادری نے قومی شاہراہ بلاک کر دی۔ احتجاج کے بعد مقامی پولیس نے ہندو بہنوں کے اغوا کا مقدمہ درج کیا۔ مقدمے کی اندراج کے باوجود سندھ پولیس نے ٹویٹر پر جاری ایک بیان میں کہا کہ گھوٹکی میں ہندو لڑکیوں کے مبینہ اغوا اور ضلع گھوٹکی میں ہندو برادری کی اس واقعے کو لے کر احتجاج کے حوالے سے الیکٹرانک سوشل میڈیا رپورٹس کے تناظر میں ایس ایس پی گھوٹکی نے رپورٹ میں آئی جی سندھ ڈاکٹر سید کلیم امام کو بتایا کہ لڑکیوں کی ویڈیو ریکارڈ بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کسی نے اغوا نہیں کیا اور نہ ہی یرغمال بنایا ہے، ہم نے اپنی مرضی سے اپنے گھروں کو چھوڑا اور بلا کسی جبر یا دباؤ کے اسلام قبول کیا ہے، ہمیں پولیس تحفظ فراہم کیا جائے۔ اور یہ ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے، وہی اسلام قبول کرنے کی یہ لڑکیاں تسلیم کر رہی ہیں سندھی کی لوکل زبان میں۔ یہ ویڈیو آپ سنیں، پھر میں لوٹتا ہوں۔ محمد رسول اللہ اسا کے پولیس سے بچایا اسا بجے خوشی سے مسلمان کیا اسا کے خوشی سے آیا اور اسا کے بھی اسا کے زبردستی نہ رکھی، اسا پر خوشی سے آیا اور اسا پولیس والوں کی جو اسا کی زبردستی نہ رکھی، اسا پر خوشی سے آیا۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو آپ نے سنا، اس میں لڑکیاں وہ گھر سے فرار ہوئی تھیں یا ان کو اغوا کر لیا گیا تھا، یہ دونوں الگ باتیں ہیں۔ ممکن ہے کہ لڑکیاں محبت کی ہوں اور لڑکوں کے ساتھ شادی رچانے کے لیے بھاگ گئی، جو عام طور پہ ہوتا ہے، یا ایک کے گھر والے ان کو نہ چھوڑے ہوں، اس وجہ سے لڑکوں نے ان کو جو ہے مبینہ طور پر لے کر کے چلے گئے۔ یہ دونوں بات ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس طرح کے کسی بھی معاملے کو اغوا ہی کہا جائے گا۔ بہرکیف پولیس نے کہا ہے کہ لڑکیوں کی ویڈیو ریکارڈڈ بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کسی نے اغوا نہیں کیا اور نہ ہی یرغمال بنایا ہے، ہم نے اپنی مرضی سے اپنے گھروں کو چھوڑا اور بلا کسی جبر یا دباؤ کے اسلام قبول کیا ہے، ہمیں پولیس تحفظ فراہم کیا جائے۔ سندھ پولیس نے اس بیان کے ساتھ ٹویٹر پر ایک ویڈیو بھی پوسٹ کی جو آپ نے ابھی دیکھا، جس میں دونوں لڑکیاں پہلے کلمہ طیبہ پڑھتی ہیں اور پھر سندھی میں کہتی ہیں کہ وہ اپنے خوشی سے آئی ہیں، پولیس انہیں تحفظ فراہم کرے۔ یہ وہی ویڈیو جو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوئی اور یہ 20 سیکنڈ کی ہے۔ بعض اطلاعات کے مطابق مکمل ویڈیو میں لڑکیوں نے اپنا اسلامی نام آسیہ اور شازیہ بھی بتایا اور کہا کہ خدشہ ہے کہ کہیں پولیس ہمیں گرفتار کر کے واپس والدین کے پاس نہ بھیج دے، لیکن وہ مکمل ویڈیو کہاں ہے یہ ہمیں دریافت نہیں ہوئی ہے۔ جمعرات کو ضلع گھوٹکی بھر کے میگھواڑ کمیونٹی کی طرف سے ڈھار کی بائی پاس پر قومی شاہراہ کو بند کر دیا گیا، جس سے 3 گھنٹے ٹریفک معطل رہی اور گاڑیوں کی لمبی قطار لگ گئی۔ مظاہرین دھرنا دے کر بیٹھے رہے۔ دھرنے میں موجود ایک نوجوان نے خود کو لڑکیوں کا بھائی بتاتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں لڑکیوں کو بدھ کے روز گھر سے اغوا کیا گیا، لیکن نہ تو پولیس نے ان کی مدد کی نہ ویڈیروں کی طرف سے کوئی داد رسی ہوئی۔ لڑکیوں کا تعلق گاؤں حافظ سلمان سے ہے۔ دھرنے میں نوجوان کا کہنا تھا کہ بڑی بہن کا نام روینہ اور چھوٹی کا رینا ہے۔ مظاہرین کا موقف تھا کہ لڑکیوں کی عمریں 14 اور 15 برس ہیں اور قانونی طور پر وہ نابالغ ہیں، اور یہ پیچھے جو دیکھ رہے ہیں یہ ان کا نکاح نامہ ہے۔ نمائندہ امت کے مطابق ڈھرکی میں ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کی طرف سے 24 گھنٹے کے اندر مذکورہ لڑکیوں کو بازیاب کرا کے عدالت میں پیش کرنے کی یقین دہانی پر 3 گھنٹے بعد دھرنا ختم کر دیا گیا۔ ہندو کمیونٹی کی طرف سے جو سندھ میں رہتے ہیں اور مظاہرین منتشر ہو گئے۔
ढड़की थाने पर पुलिस ने लड़कियों के वालिद हरीलाल की मुद्दईयत में 3 अफराद सफदर, बरकत मलिक और अहमद शाह के खिलाफ मज़कूरा लड़कियों को अगवा करने का मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि एक चौथे शख्स अहमद शाह पर सुहूलतकारी का इल्जाम है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जानिब से दर्ज एफआईआर में रवीना की उम्र 14 या 15 बरस, अरीना की उम्र 12 या 13 बरस करार दी गई है। याद रहे कि सिंध में 18 बरस से कम उम्र शख्स की शादी नहीं हो सकती। कुछ बरस कबल सिंध में 18 बरस से कम उम्र अफराद की तब्दीली मजहब पर पाबंदी का बिल मंजूर कराने की कोशिश भी की गई थी, जो नाकाम हो गई थी। ढारके के वाक़े के बाद सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर तनकीद की जा रही है, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुतालबा किया जा रहा है कि जिस तरह हिंदुओं के खिलाफ बयान पर उन्होंने पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान से इस्तीफा लिया, इसी तरह इस वाक़े पर भी कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, दूसरी रिपोर्ट जो इंडिया में शाये हो रही है, इस रिपोर्ट के बरखिलाफ है, यानी कि वहाँ इस्लाम कबूल करने की दोनों बातों को पेश किया जा रहा है। बाज़ मीडिया असबियत से काम लेते हुए कहा है कि अगवा किया ही नहीं गया, वो लड़कियां खुद अज़बा खुद मुसलमान हुई। लेकिन इंडिया का मीडिया कुछ और कहता है। वो कहता है कि बताया जाता है कि दोनों नाबालिग लड़कियों को अगवा करके उन्हें ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया और उसके बाद उनका निकाह मुसलमान लड़कों से करा दिया गया। इमरान खान हुकूमत ने दोनों सगी बहनों को घोटकी से रहीम यार खान भेजे जाने के वाक़े की भी तफ्तीश करने का हुक्म दिया है। इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता 2 दिनों से वायरल दोनों नाबालिग लड़कियों के वालिद और भाई की वीडियो के मुताबिक दोनों बहनों को अगवा कर लिया गया है और ज़बरदस्ती उनका मजहब तब्दील कराकर उन्हें मुसलमान बनाया गया है। इस दौरान एक और वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों बहनें कह रही हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। यहां जाकर कि फिर यह मामला पेचीदा हो जाता है। जाहिर सी बात है कि वालिदैन कभी, घर वाले कभी इस बात को लेकर के राजी नहीं रहेंगे कि उनकी बेटियां किसी और मजहब के लड़कों के साथ जाकर शादी करें, तो उस पर अगवाई का इल्ज़ाम ज़रूर लगाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि लड़कियां अगर अपनी मर्जी से मोहब्बत के लिए गई हैं तो वो ज़रूर इस बात का इकरार करेंगे कि हमने जो है इस्लाम कबूल अपनी मर्जी से किया है। बहरकैफ नाज़रीन, अब मसला ये है कि जो है अगवा का मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने लड़कियों के निकाह में मददगार एक शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस बात की ये खामोश नहीं बैठी है पाकिस्तान की हुकूमत। जब यहाँ से दबाव बनाया गया कि जो है उन लड़कियों को वापस घर भेजा जाए, तो पाकिस्तान की हुकूमत ने बाकायदा, इमरान खान की हुकूमत ने बाकायदा जो है जिन जिन लोगों इस मामले में दरियाफ्त थे उनके खिलाफ बाकायदा जो है कार्रवाई की जा रही है, जो वाकई काबिल तारीफ है, तारीफ करना भी चाहिए। अगवा का मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने लड़कियों के निकाह में मददगार एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की सतह पर नोटिस लिए जाने के बाद यह वाक़या इंतहाई अहमियत का हामिल हो गया है। इस हवाले से सिंध के हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली हिंदू खातून सेनेटर कृष्णा कुमारी कोहली ने डॉयचे वेले से बात करते हुए बताया कि लड़कियों के लापता होने का वाक़या होली के दिन पेश आया। जब मुझे इस हवाले से मुत्तला किया गया तो मैंने खुद इलाके के SSP से बात की, जिन्होंने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और लड़कियों को जल्द अज जल्द बाजियाब कराने की कोशिश की जाएगी। मगर उस वक्त तक लड़कियां सूबे सिंध से रहीम यार खान मुंतकिल की जा चुकी थी, भेजी जा चुकी थी, क्योंकि सिंध की तरह पंजाब में कम उम्री की शादी कानूनन जुर्म नहीं, इसलिए लड़कियों को पंजाब मुंतकिल कर दिया गया। कृष्णा का मजीद कहना था कि एक रोज लड़कियां अगवा होती हैं, दूसरे रोज उनका निकाहनामा सामने आ जाता है। अगर वो अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर रही हैं तो उन्हें घर में बहन और बेटी बनाकर क्यों नहीं रखा जाता, शादी क्यों रचाई जाती है? ये सवाल है कृष्णा कुमारी की। कृष्णा कुमारी के सवालात के जवाबात के लिए जब घोटकी के बाअसर इस मामले में सबसे मुतनाज़ा शख्सियत पीर अब्दुल हक उर्फ मियां मिठा से राब्ता किया गया तो उनका कहना था कि घरेलू नाहमवारियों, जात पात से तंग हम हर उम्र के लोग इस्लाम के दायरे में शामिल हो रहे हैं, मगर सियासत करने वाले शोर सिर्फ लड़कियों के कबूल इस्लाम पर मचाते हैं, क्योंकि इससे पाकिस्तान बदनाम होता है और सियासत चमकती है। मियां मिठा ने DW से बातें करते हुए मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को दावत दी कि वो घोट के आकर मुसलमान होने वालों से खुद पूछें कि उनके साथ जबरदस्ती की गई है कि नहीं है। उन्होंने कहा कि लड़कियों के नाबालिग होने का दावा करने वालों ने रिंकल कुमारी के मामले में भी ऐसे ही शोर मचाया था, लेकिन जब मेडिकल हुआ तो उसकी उम्र भी 20 बरस निकली। अब रिंकल अपने शोहर और बच्चों के साथ रह रही है, उम्रा कर चुकी है, इलाके के बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने के लिए मदरसा चला रही है। क्या ये सब मैंने जबरदस्ती कराया है? उनका कहना था कि वो आवाम की खिदमत करते हैं, उसके लिए लोग उनको पसंद करते हैं। आखिरी इलेक्शन में भी उन्हें तमाम सियासी जमातों की मुखालिफत के बावजूद भी 91,000 वोट मिले थे।
क़बूल इस्लाम के बाद फौरी शादी के सवाल का जवाब देते हुए मियाँ मिठा का कहना था कि लड़की तन्हा इस्लाम कबूल करती है और बगैर महरम के अगर हम उसे रखेंगे तो मजीद नए नए इल्ज़ामात और तोहमतें लगाई जाएंगी, लिहाजा हम लड़कियों को बताते हैं कि अगर वो शादी करना चाहें तो चंद लड़के हैं जिनसे वो शादी कर सकती हैं और वो अपनी मर्जी और पसंद के लड़के से शादी कर लेती हैं। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरबराह डॉक्टर रमेश कुमार ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मियाँ मिठा जैसे लोगों की सियासी जमातें पुष्ट पनाही करती हैं। उन्होंने दावा किया ऐसे केसेस में कोई बालिग और समझदार औरत नहीं मिलेगी, कोई लड़का नहीं मिलेगा, सिर्फ कमसिन और नौ उम्र लड़कियों को अगवा किया जाता है, फिर पहले जबरदस्ती कलिमा बढ़ाया जाता है और फिर दूसरा गुनाह जबरदस्ती शादी का भी किया जाता है। लड़कियों की बाजियाबी के लिए सिंध पुलिस ने महकमे पुलिस पंजाब से राब्ता कर लिया है। ताहम इस वाक़े के बाद पाकिस्तान में एक बार फिर तब्दीली मजहब को कानूनी शक्ल देने की जरूरत महसूस किए जाने की भी बात की जा रही है और ये मौजू बहस बना हुआ है। बहरकैफ नाज़रीन, ये सारी तफसीलात थी जो दोनों की जानिब से जो हुई है वो मैंने आप लोगों के सामने रखी। अब मेरा तबसरा क्या है, देखिए नाज़रीन, अभी आप लोगों ने ये रीना या आसिफा जो भी मुसलमान दो बहनें हुई हैं उसके दरमियान में और 2 दिन पहले गुड़गांव में जहां रास्ता दरवाज़ा बंद करके जो 2 बहनें चिल्ला रही थी और 2 भाइयों को उसके नीचे मार रही थी, इसमें हमारा कोई फ़र्क नहीं रहना चाहिए। साफ बात यह है कि जब तक हम इन दोनों रैना और पाकिस्तान में जो हिंदू बहनें हैं उनके दर्द को हम उस वक्त तक नहीं समझ पाएंगे जब तक जो है हम उन बहनों के दर्द को नहीं समझ पाएंगे जो गुरुग्राम में अपने भाई और बहनों को पिटते हुए देख करके दरवाजे के पास खड़े होकर के रो रही थी। आखिर फ़र्क किस बात का है? मैं दोनों पाकिस्तान और हिंदुस्तान के उन नौजवानों से बात करना चाहता हूँ जो सोशल मीडिया में चिल्ला रहे हैं कि पाकिस्तान, मेरे कमेंट्स बॉक्स में ये चीज़ें पेश की जाती हैं जब हम यहाँ की जुल्म सितम की कहानियाँ सुनाते हैं तो न जाने किस किस तरह के कमेंट्स हमारे पाकिस्तानी भाई करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, न जाने क्या क्या सब। अब जब बात आती है वहाँ पर इस तरह की जुल्म तशद्दुद की हिंदू बहनों के साथ जिस तरह के इल्ज़ाम लगाया गया है, रमेश कुमार ने लगाया और उस कुमारी ने लगाया कि क्या वहाँ पर हो रहा है, तो फिर इस्लाम को बीच में रख करके हमें सोचना पड़ता है कि इस्लाम इस सिलसिले को लेकर क्या करते हैं। हमें सबसे पहले इंसानियत और जुल्म के खिलाफ होना चाहिए। इस्लाम हमारी ज़िंदगी गुजारने का ज़ाबिते हयात है, लेकिन उसमें कहीं ये नहीं कहा गया है कि हम किसी को ज़बरदस्ती कबूल इस्लाम कबूल करवाएं। और जहाँ तक मेरी बात है कि वो इस्लाम कबूल ही नहीं होगा जब आप ज़बरदस्ती जबरन। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत पाक उठा करके पढ़ लीजिए, उसमें देख लीजिए कि आगाज़ में जो हालात थे, जो मक्के की ज़िंदगी थी, उसमें सिर्फ सब्र का सबक दिया गया था उन सहाबा इकराम को जो पिटते थे कुफ़ार से। हमारे सामने वो सारी ज़िंदगियाँ हैं, सारी सीरत पाक उठा करके देख ली, इसमें कोई भी ऐसा वाक़या नहीं मिलेगा जहाँ पर जबरन किसी को जो है कलिमा पढ़वाया गया हो या कहा गया हो। हम लोग गलत इसकी तस्वीर और शबीह लोगों के और दुनिया के सामने पेश करते हैं जिसकी वजह से इस्लाम भी बदनाम होता है। हमारे यहाँ पर इसका कोई फ़र्क नहीं, कोई हिंदू शिद्दत पसंद लोग आकर के मुसलमान बहनों को हिंदुस्तान में हमला करवाते हैं या फिर पाकिस्तान में कोई मुसलमान लोग जाकर के 2 हिंदू बहनों को अगवा कर ले जाते हैं, तो फिर इन चारों में जो हिंदुस्तान की मुसलमान बहनें हैं जो जुल्म तशद्दुद की वजह से चिल्ला रहे हैं और वहाँ पर जिनको अगवा कर लिया गया है, अब उसकी रियलिटी हम नहीं जान सकते कि वो लड़कियाँ जो वीडियो में बयान दे रही हैं कि अज़बख़ुद हमने कबूल इस्लाम किया है, मुमकिन है कि सामने वीडियो लगाकर उसको ज़बरदस्ती कबूल करवाया जा रहा हो। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लिहाजा जो है हमें यहाँ पर इस्लाम के पैगाम को आम करने की ज़रूरत है, मोहब्बत और अमन व अमान को आम करने की ज़रूरत है कि जो है अगर वाकई में इन बहनों के साथ जो हिंदू बहनें कह रही हैं जिनके उनके वालिदैन इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो फिर ज़रूरत इस बात की है कि हमारे पाकिस्तानी हुकूमत इस पर गौर करे कि जिस तरह की जुल्म ज़्यादती वहाँ ना हो। और इसी तरह हम लोग ये भी यहाँ हिंदुस्तान में हमेशा हम आप लोग अपील करते हुए आए हैं कि जो है यहाँ भी, इसलिए कि साफ बात है कि जो है पाकिस्तान को लेकर के हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तानी मुसलमानों को गालियाँ दी जाती है। जैसे गुरुग्राम का वीडियो आप लोगों ने देखा, पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ की नारे लगते हैं और पाकिस्तान का हाल ये है कि जो हमारे इस वक्त हमारे सामने है। तो हमारा यही पैगाम है कि अमन व अमान से ही दोनों मुल्कों की तरक्यात मुमकिन है। अगर अमन व अमान छोड़ कर के जंग व जिदाल और नफ़रत की बात करेंगे तो दोनों ममालिक तरक्यात की जानिब तो बढ़ना दूर की बात, वो फिर तनज़्ज़ुली की तरफ आते चले जाएंगे। हमारे प्राइम टाइम का यही पैगाम है और हमेशा रहता है कि अमन व अमान और मोहब्बत के पैगाम को हमेशा आम किया जाए। और इसका मतलब ये नहीं कि हम इस्लाम से अपना नाता जोड़ लें या उन हुदूद, शरीयत की हुदूद जहाँ तक हमें इजाज़त देते हैं वहाँ तक पहुँच कर के हम तबलीग कर सकते हैं,
لیکن جبرن کسی کو نہیں کر سکتے. یہی ہمارا پیغام ہے. ناظرین مجھے یہاں پر اجازت دیں اور جتنا ممکن ہو سکے اس ویڈیو کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.